जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। करते चलिएगा। और यूपीआई आईडी भी दिया हुआ है। यूपीआई से अगर वीडियो को पसंद आ रहा है, वीडियो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो यूपीआई आईडी से फ़ोनपे से आप लोग हेल्प भी पहुँचा सकते हैं। और थैंक्स बटन इनेबल यहाँ से भी मदद पहुँचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, इसे इम्पोर्टेंट कंप्लीट एक एक डिटेल को हम लोग समझेंगे। एआई प्रवक्ता नियुक्त करने वाला पहला देश कौन बना है? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के माध्यम से ये जो एआई अभी बेस चल रहा है, तो पहला प्रवक्ता नियुक्त करने वाला देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यूएसए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन पहला देश बना है एआई प्रवक्ता नियुक्त करने वाला, पहला राजनयिक नियुक्त करने वाला। तो ये किस तरह का आर्टिफिशियल राजनयिक, तो ये किस तरह का है, इसका नाम क्या है? ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो प्रवक्ता नियुक्त किया गया इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है विक्टोरिया सी, SHIC। विक्टोरिया तो वही स्पेलिंग जो आप लोग जानते हैं, और सी में SHI हो जाएगा। विक्टोरिया सी इसका नाम रखा गया है। और इसकी आवाज़ और बात करने का अंदाज जो है, बात करने का अंदाज किससे मिलता जुलता है? ये प्रश्न बन सकता है, किससे मेल खाता हुआ है? तो यूक्रेन के टीवी सेलिब्रिटी और गायिका एक हैं रोजाली नोम्ब्रे। रोजाली नोम्ब्रे रोजाली नोम्ब्रे से मिलता जुलता इनका आवाज़ है और बात करने का अंदाज जो है, विक्टोरिया सी। और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा? यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है प्रवक्ता। यूरोप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यूरोप दूसरा बड़ा देश, मतलब यूरोप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश तो रूस है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो यूक्रेन हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, यूक्रेन हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से। यूक्रेन की राजधानी क्यू है। क्यू अजीब सा नाम है, ध्यान में नहीं रहता है, कभी कभी हट जाता है। तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है। और एक पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ से, क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप जो है 6 नंबर पर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन 6 नंबर पे बड़ा देश है। बट जनसंख्या के मामले में एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर है यूरोप, जनसंख्या के मामले में। यानी कि यहाँ समझ लीजिए, एक बार इसको याद करने का एक सिंपल सा ये है। इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ से कैसे, या इसको क्या समझेगा। मान लीजिए यहाँ एशिया है, ये एशिया हो गया, यहाँ यूरोप हो गया, यहाँ अफ्रीका हो गया, यहाँ साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, ये इधर हो गया साउथ अमेरिका, इधर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो 1 क्षेत्रफल के हिसाब से 1 2 3 4, यहाँ अंटार्कटिका 5 6 7। यानी कि इस तरह से आना है, नीचे फिर ऊपर फिर इसका नीचे 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 यहाँ तक, एक बार फटाक से एकदम ऊपर, एकदम सड़सठ ऊपर, एकदम 6 नंबर, उसके बाद एकदम नीचे 7 नंबर। इस तरह से इसका बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। ये क्षेत्रफल के हिसाब से इस तरह से हम लोग इसे याद रख कर सकते हैं। महादेशों की जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, इसे याद करने के लिए इस तरह से हो सकता है। तो 6 नंबर सबसे छोटा ये हो गया। सबसे छोटा में दूसरे स्थान पे कौन है? तो यूरोप है। ये भी ध्यान है, उल्टा भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से भी, तो इसलिए मैंने इसे जानकारी दिया। और सबसे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? यूक्रेन है। कि यूक्रेन चर्चा में है अभी भी, रसिया के साथ युद्ध के बाद यह चर्चा में देश आया हुआ है, हमेशा बना रहता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल प्रवक्ता हैं उनकी आवाज़ अंदाज जो है रोजाली नेम्ब्रे, ये स्पेलिंग देख लीजिए, रोजाली नेम्ब्रे, जो कि गायिका हैं, टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं, यूक्रेन की हैं, उनसे मिलता जुलता है। और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम मैंने लिख रखा है। तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हो रहा है, पेरिस में ओलंपिक 2024 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है 2024 में। तो भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारत के ध्वजवाहक होंगे शरद कमल। तो शरद कमल कौन है, या किस खेल से इनका संबंध है, ये प्रश्न बन सकता है। तो शरद कमल जी का
टेबल टेनिस से संबंधित टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये 19वें ध्वजवाहक है, ये भी ध्यान रखिए 19वें ध्वजवाहक है। तो प्रश्न यहाँ बन सकता है कि भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के पहले ध्वजवाहक पुरमा बनर्जी थे। पुरमा बनर्जी वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते थे। यह एक धावक थे, एथलीट थे और ये पहले फर्स्ट 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में इन्होंने ध्वजवाहक का काम किया था। सबसे पहले ध्वजवाहक पुरमा बनर्जी। और 2020 में जो टोक्यो जापान में ओलंपिक हुआ था, तो उस समय बॉक्सर मैरी कॉम है, उन्होंने और संयुक्त रूप से हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह संयुक्त रूप से ध्वजवाहक थे 2020 में। और ओलंपिक से संबंधित और एक यहाँ से कनेक्टेड रिलेटेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, 3 ओलंपिक गेम को आयोजित करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? कौन सा शहर की बात कर रहा हूँ मैं, शहर कौन सा है 3 बार ओलंपिक गेम को आयोजित करने वाला? तो आंसर अभी तक जो है लंदन सही जवाब हो जाएगा। लेकिन लंदन कम आयोजन हुआ है। लंदन में आयोजन कब तक हुआ है, कितने बार हुआ है, किस ईयर में हुआ है? तो लंदन में 1908, 1948, 1948 और 2012 लंदन में हुआ है। पेरिस में अगर 2024 में सफलतापूर्वक आयोजन हो जाता है तो पेरिस भी 3 बार आयोजित करने वाला शहर बन जाएगा। ओलंपिक को 3 बार आयोजित करने वाला शहर बन जाएगा। तो पहला आयोजन पेरिस में कब हुआ था? 1900, फिर 1924, फिर 2024 100 साल बाद पेरिस में आयोजन हो रहा है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे। 100 ईयर्स आफ्टर 100 ईयर्स बाद 2024 जो कि समर ओलंपिक है। 2024 में अगर हो जाता है तो पेरिस भी 3 बार आयोजित करने वाला ओलंपिक आयोजित करने वाला शहर बन जाएगा, पेरिस भी। और अगर 2028 का भी इंक्लूड कर ले तो लॉस एंजल्स भी 3 बार आयोजित करने वाला देश बन जाएगा। 1932, 1984, 2028 में जब वहाँ हो जाएगा तब वो भी देश बन जाएगा। तो 2028 तक लंदन, पेरिस और लॉस एंजल्स हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ लंदन है और 2024 में इस बार जो आयोजन हो जाएगा पेरिस में, तब वो भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लॉस एंजल्स तो जो 2028 में होगा ओलंपिक, उसमें 5 खेलों को शामिल किया जाएगा, नए 5 खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश और लैक्रोस, इन 5 खेलों को शामिल किया जाएगा 2028 के ओलंपिक में। ओलंपिक का आयोजन कहाँ है आगे नेक्स्ट ईयर में, उसका भी लिस्ट जान लेते हैं। 2024 में हम लोगों ने देखा फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जो कि समर ओलंपिक है। तो इसके बाद 24 के बाद 2026 में विंटर ओलंपिक होगा। वो कहाँ आयोजित होगा? तो इटली के शहर मिलान और कॉर्टिना सब नाम थोड़ा बड़ा है, डियापेंजो। मिलान और डियापेंजो 2 शहरों में आयोजन होगा इटली का शहर 2026 में। 2028 का यूएसए यानी कि अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित हुआ समर ओलंपिक 2028 का। उसका 2032 का समर ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजन होगा 2032 का। तो इस तरह से ये लिस्ट थी कंप्लीट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कब हुआ है? तो 40 वर्षों बाद 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ? जियो वर्ल्ड सेंटर में। 40 वर्ष बाद। तो इसके पहले कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कब हुई थी इसके पहले? अभी तो हुई है 40 वर्षों बाद मुंबई में। तो इसके पहले हुई थी दिल्ली में 1983 में, 1983 में न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी, जो कि 86वां बैठक था। 86 रैंक का बैठक था जो कि दिल्ली में आयोजन हुआ था। और अभी जो आयोजन हुआ है 40 वर्षों बाद मुंबई में, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 14 अक्टूबर 2023 को बैठक हुई है, 40 वर्षों बाद। ये भी ध्यान रखिए। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो इसलिए सभी को एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। एक पॉइंट को मैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी लाइन को मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उधर डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। क्या प्रश्न वहाँ से कहीं से भी बन सकते हैं। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, और हेल्प भी करते चलिएगा। यूपीआई पे बटन जो है यहाँ से भी
हेल्प भी करते चलिएगा। नंबर दिया हुआ है फ़ोनपे का, तो इससे भी मदद कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन को भी चेक करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।